जय महादेव। जितने भी सनातनी हिंदू राष्ट्रवादी भाई बंधु हैं उनको दिल से मेरा नमस्कार। राहुल गांधी के साथ एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है और यह मुसीबत और किसी ने नहीं, हेमंत बिश्व शर्मा ने ला करके रख दिया है। एक बहुत बड़े नेता का हत्या हो चुका है, कांग्रेस पार्टी के कांग्रेसी नेता का, बताएंगे आपको इस वीडियो में। और कैसे कांग्रेस ऑफिस इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट पहुंची है और क्या क्या दस्तावेज निकाले हैं जिससे राहुल गांधी की समस्याएं बढ़ी है, ये तमाम चीजें बात करेंगे। दोस्तों, राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान तो आप लोगों ने जरूर सुनी होगी, जहां पे सिर्फ और सिर्फ नफरती सामान मिलते हैं, जहां पे सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के ही प्रोडक्ट मिलते हैं और सिर्फ कहने के लिए मोहब्बत की दुकान है, लेकिन वहां पे काला बाजारी चलता है। धीरज साहू जैसे लोग 350 करोड़ रुपए का कैश का बंडल प्राप्त होता है, तो ये कहने के लिए तो भारत जोड़ो यात्रा शुरुआत किए, लेकिन भारत तोड़ो यात्रा के रूप में ही जाना जाता है राहुल गांधी के पदयात्रा को। रोहतक के कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हिमानी नरवाल को इस तरीके से मारा गया, उसकी हत्या हो गई। हिमानी नरवाल को इतनी बेदर्दी तरीके से मारा जो आप सुन करके आपकी रोंगटे खड़ी हो जाएंगी। कांग्रेस के ही नेता ने कांग्रेसी कार्यकर्ता की हत्या कर दी दोस्तों, और यह आरोप और किसी ने नहीं, हिमानी नरवाल के ही माता पिता ने लगा दिया। माताश्री ने यह कहा कि मेरी बेटी हिमानी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी कांग्रेस पार्टी में, और इतनी तेजी से आगे बढ़ रही थी कि एक गुट जो है कांग्रेसी का मिलकर के रोहतक में मेरी बेटी नरवाल के साथ अभद्रता करता है और फिर उसके साथ इस तरीके की नीच हरकत करता है, उसकी हत्या कर देता है। सवाल मेरा राहुल गांधी से है कि बार बार कूद कूद करके मणिपुर चल जाते थे, मणिपुर की हिंसा पे किस तरीके से तुच्ची राजनीति करी, और अब लड़की हूं तो लड़ सकती हूं का नारा देने वाली प्रियंका वाड्रा कहां पर सन्न बैठी हुई हैं, एक बार भी एक स्टेटमेंट नहीं आया। फर्जी मोहब्बत की दुकान चलाने वाले राहुल गांधी भी साइलेंट मोड में चले गए हैं, एक भी स्टेटमेंट नहीं दिया राहुल गांधी ने। हिमानी नरवाल की इस तरीके से हत्या हो जाती है, निर्मम तरीके से हत्या हो जाती है, क्या इस पे राहुल गांधी को एक भी टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए? मल्लिकार्जुन खड़गे हो, सोनिया गांधी हो, ये तमाम लोग कौन से बिल में छुपे हैं? इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा राहुल गांधी को। घटिया राजनीति करने के लिए ये सबसे पहले सबसे आगे आते हैं। हाथरस की घटना हो या फिर इस भारत देश में बीजेपी शासित राज्यों में अगर कोई भी घटना होती हो, ये तुरंत लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ा करके उस स्टेट में पहुंच जाते हैं, प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ा करके उस स्टेट में पहुंच जाते हैं। लेकिन अपने पार्टी के ही कार्यकर्ता हिमानी नरवाल की इस तरीके की हत्या हो जाती है, इस पर ये चुप्पी साध रखे हैं, एक भी स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं। एक तो बड़ा आरोप कांग्रेस के ही पार्टी के नेता ने लगाया था कि अगर कांग्रेस पार्टी में अगर आपको टिकट चाहिए तो आपको कांग्रेसियों के साथ यौन संबंध बनाने पड़ेंगे, शरीर को बेचना पड़ेगा। यह बहुत बड़ी बात नहीं है दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी के महिलाओं के साथ किस तरीके से अत्याचार होता है, किस तरीके से छेड़छाड़ होता है। इसके पहले भी बहुत सारे ऐसे घटनाएं हुए हैं जो कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की, महिलाओं की कितने निर्मम तरीके से हत्या हुई है और बदतमीजी हुई है। और इसलिए यह महिला आरक्षण बिल का, नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल का विरोध करते हैं। महिलाओं के आरक्षण को लेकर के इन्होंने हमेशा से विरोध किया है। रीजन साफ है, क्योंकि इनके पार्टी के कार्यकर्ता ही, वो भी महिला, नहीं सेफ हैं। हिमानी नरवाल की माता ने अपील की है कि इस भारत देश में जितने भी कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन मत कीजिएगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में दरिंदे भरे हुए हैं।
ये दरिंदे आपको जीने नहीं देंगे, ये दरिंदे आपके साथ अत्याचार करेंगे। ऐसे दरिंदों से बच करके रहिएगा। महाकुंभ पे यही राहुल गांधी घटिया से घटिया राजनीति इन्होंने करी, क्या नहीं कहा दोस्तों। और राहुल गांधी तो महाकुंभ जाने वाले थे, लेकिन क्यों नहीं गए, इस सवाल का जवाब आपको चाहिए ना, तो सुनिए। राहुल गांधी देश विरोधी एजेंडे में शामिल हैं, सनातन विरोधी एजेंडे में शामिल हैं। ये महाकुंभ में कैसे जा सकते हैं? माइनॉरिटी की राजनीति करते हैं, माइनॉरिटी वोटर्स नाराज हो जाएंगे, इसलिए महाकुंभ नहीं गए। रमजान मुबारक। राहुल गांधी, तेजस्वी आदि, मल्लिकार्जुन खड़गे, ये तमाम लोग देख लीजिए कि किस तरीके से रमजान मुबारक कर रहे हैं, अखिलेश यादव तक। लेकिन हिंदुओं के पर्व को ये किस तरीके से, रक्षाबंधन को टैक्स बंधन कहते हैं, और किस तरीके से सनातन हिंदुत्व पर्व को मजाक उड़ाते हैं, ये इनकी नियति है, ये इनकी सोच है। हेमंत बिश्व शर्मा, असम के मुख्यमंत्री, ने साफ तौर पे कहा कि राहुल गांधी और ममता बनर्जी हिंदुत्व को खत्म करना चाहती हैं, हिंदुओं को खत्म करना चाहती हैं। लेकिन इस भारत देश से हिंदुत्व और हिंदू विचारधारा और हिंदू कभी खत्म नहीं होगा। ये राहुल गांधी और सोनिया गांधी और ममता बनर्जी, ये सारे लोग खत्म हो जाएंगे, लेकिन सनातनी और हिंदुत्व खत्म नहीं होगा। आगे यह भी कहा हेमंत बिश्व शर्मा ने कि हिंदुओं को मुसलमान और ईसाई से नहीं है दिक्कत, हिंदुओं को लेफ्ट लिबरल से दिक्कत है, ये सारे लेफ्ट लिबरल है। अब एक बड़ी खबर दोस्तों यह भी आ रही है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कांग्रेस ऑफिस पहुंच चुकी है, और राजीव भवन कैसे बनाया गया, इसका ठेकेदार कौन था, शराब की जांच की आज छत्तीसगढ़ तक पहुंच चुकी है। इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है राजीव भवन बनाने को लेकर के। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट पहुंचती है और सारे दस्तावेजों को इकट्ठा करती है। दस्तावेज को इकट्ठा करने के बाद खबरें यह आ रही है कि राहुल गांधी और तमाम इनके टीम हैं जो दलाली और भ्रष्टाचारिता में सम्मिलित हैं, उन तमाम लोगों की मुसीबतें जो हैं वो बढ़ गई है। अखिलेश यादव तो सनातनियों का इतना विरोध करते हैं, ऐसा लगता है कि वो देश में कठमुल्लावाद बनाना चाहते हैं। इस देश को, हमारे भारत देश के बच्चों को ये उर्दू पढ़ाना चाहते हैं, मौलवी मौलाना बनाना चाहते हैं। ये देश को कहां से कहां ले जाना चाहते हैं। आप खुल करके ये क्यों नहीं कहते हैं कि हम माइनॉरिटी सपोर्टर्स हैं, अल्पसंख्यक को सपोर्ट करते हैं। अल्पसंख्यक को क्या आप बहुसंख्यक बनाना चाहते हैं? यह संभव है क्या? तो फिर आप क्यों उर्दू भाषी बनाने की मांग करते हैं? योगी जी ने ऐसे लोगों का तो ऊपर से नीचे तक खाल उधेड़ करके रख दिया है। अखिलेश यादव जिस तरीके की घटिया राजनीति कर रहे हैं इस भारत देश में, ऐसी घटिया राजनीति आज तक किसी ने नहीं करी दोस्तों। और इस घटिया राजनीति का समर्थन इस भारत देश के एक भी जनता नहीं कर सकती है। लेकिन इनको क्या लगता है कि हम माइनॉरिटी का सपोर्ट करेंगे तो सत्ता में आ सकते हैं। लेकिन ये चुनावी हिंदू हैं, जब भी चुनाव आते हैं ये फर्जीवाड़े तरीके से हिंदुत्व बनने की ढोंग रचते हैं। लेकिन हिंदुत्व विचारधारा मानने वाले सनातनी जानते हैं कि ये चोंगा पहनने वाले ढोंगी नेता से दूर रहना है और ऐसे लोगों के झांसे में नहीं आना है। आप क्या सोचते हैं? इन तमाम विषयों पर अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं एक लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।